अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सफीरों से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गैर मुल्की मेहमान की आमद पर एक जमात ने हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी। मुसल्लह जत्थे की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इसी जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात भी लगाए थे। इसहाक डार ने कहा कि अहम मौके पर इस जमात की एहतजाज की कौल बदनीयती साबित करती है। PTI की तारीख है कि इनका कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। ये भी वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है, जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी कवानीन है जिस पर कभी भी समझौता नहीं होगा। That we make sure that this area which we call red zone is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law is also enacted. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. Now there is a law of the parliament that you cannot protest in the red zone. If you have to do any peaceful protest, then obviously there is a procedure. Court on the writ petition of the business community stated, number one, that you cannot hold the rally in red zone, number one, and the Islamabad area. Number two, government should engage with them and negotiate a point where they can have peaceful rally and sitting. The government obviously tried its best. Our Ministry of Interior engaged them. There was long sessions of 3 days, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the इसी मामले पर बात करेंगे। 24 नवंबर के PTI एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजिरों की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत की गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इंतजामिया पर बरहम नजर आए हैं। कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं तो खुद ही अपने ऑर्डर का शिकार हो गया। PTI से भी पूछूंगी की गई। 24 नवंबर का PTI एहतजाज, मार धाड़ और हंगामा आराई। इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम हो गए। कहा कि अमनो अमान कायम रखना आपकी जिम्मेदारी थी, मगर पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया गया। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था, इनके कारोबार को क्यों बंद किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है, जबकि जो कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI इंटरनेशनल लॉबी के जरिए मुहिम चला रही है। लाशों का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैले। PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है, उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। लाशों के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा इस तरह करते हैं, और वो सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अनफॉर्चुनेटली PTI की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। और बानी के अहकामात के बाद इस हवाले से आपको ये बता दें कि जो सिलसिला है वो जारी है। इस्तीफों के हवाले से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद अब शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में PTI की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, जबकि उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI की हिदायत पर जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुताल्लिक आगाही कम है। डीप फेक एक स्याह पहलू है जो खास तौर पर खवातीन को नुकसान पहुंचाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पंजाब हुकूमत हद तक इज़्ज़त का कानून लाई तो कहा गया कि इख्तिलाफ़ राय को दबाना चाहते हैं, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि कानून दुरुस्त है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत होती है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में भी इजाफा होना चाहिए।
दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहम मुलाकात की है। 5 माह के दौरान होने वाली छठी मुलाकात थी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा किया गया है। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल किया। बरादर इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात नई हदों को छूने लगे। रियाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। वन वाटर सरबराही इजलास के फोरम पर होने वाली अहम मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा किया। सऊदी वली अहद ने कहा, ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक की आवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वली अहद का कहना था कि वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी समेत गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरे बगदाद के दौरान इराक के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें की हैं। मुलाकात में दिफाई ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया। हेडक्वार्टर आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को इराकी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इराकी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, जबकि इराकी सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत को सराहा। और अभी खबर यह है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में ज़बरदस्त कमी आई है। इस्लामाबाद में सस्ते घरों की फराहमी प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा कि करेंसी में इस्तेहकाम नजर आने लगा है। महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी, जबकि हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार रहा है। 12-40 have made good and significant progress, which is being delineated through various indices. Where is the reversal of the bane of the country, which have been the twin deficits, both on the fiscal side and on the current account side. We've moved in the right direction. Inflation trajectory, you've seen the figures which come out in November, now at a 78-month low. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड कायम होने लगा है। मार्केट तारीख में पहली बार 1,05,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 895 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। तफसीलात क्या है, कफील अहमद से जानते। जी कफील। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो रिकॉर्ड्स बनने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है और मार्केट आज की अगर हम बात कर ले तो 1,05,000 से ऊपर ट्रेड हुई है। मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है? मेरे साथ मौजूद है साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब, मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही है और आज भी मार्केट में हाई तक, क्या कहेंगे ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है और क्या चल रहा है? देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट है और जैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना सिंगल डिजिट रेट पे आ जाएंगे इंटरेस्ट रेट, और मॉनेटरी पॉलिसी भी सर पे है, तो इसकी वजह से भी, और फिक्स से पैसा जैसे पहले भी हम प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे आ रहा है। कोई एवेन्यूज़ नहीं है क्योंकि बैंक्स जो है वो रिटर्न्स नहीं देगा जो पहले मिलते थे, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है ना बुल रन कंटिन्यू है। और प्लस ये कि ट्रिगर करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, लेकिन ये कि मार्केट में करेक्शन भी ड्यू है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है और जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि इस तरह शेयर सूद में कमी की जो है वो वाज़ेह तवक्कुआत है, जिसके बाइस मार्केट। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। अदालती मामलात की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से वापस ले ली गई है। वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को तस्लीम करते हैं, तकनीकी एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त को दोबारा दायर किया जाएगा, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपसे सीखते हुए हम भी ऐसा ही करेंगे। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि बहावलपुर में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी और 2 बच्चों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जबकि एक बच्चे को गला दबाकर जान ले ली गई।
बहावलपुर में सफाकियत की इंतहा, खानदान उजाड़ डाला, मियां बीवी 3 बच्चों समेत कत्ल, जबकि कमसिन बच्ची मौजूदा तौर पर बच गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई खुर्रम की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना समासटा में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आने पर तफ्तीश का दायरा मजीद बढ़ाया जाएगा। फोर्स्ड एंट्री के कोई ऐसा फिलहाल नहीं निशान नजर आए, लेकिन एक ही कमरे के अंदर 5 बॉडीज थी। कत्ल किए गए अफराद में 40 साल काशिफ, उनकी 35 साल अहलिया समेत 15 और 13 बरस के 2 बेटे और एक 9 साल बेटा भी शामिल है। उधर कराची के इलाके मिल्लत टाउन में बावर्दी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। तशद्दुद करने वाले एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुल्जिमान की तलाश अब भी जारी है। FB एरिया में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट कर दें, इस हवाले से कराची का इलाका है मिल्लत टाउन। यहाँ पर बावर्दी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाक़े की वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। तशद्दुद करने वाले एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसमें जो मौजूद दीगर मुल्जिमान थे उनकी तलाश जारी है, ये बताया गया है। ये भी बता दें कि FB एरिया में पुलिस मुकाबले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है मिल्लत टाउन। यहाँ पर बावर्दी पुलिस एहलकारों की जानिब से तशद्दुद किया गया, जिसके बाद वाक़े की वीडियो वायरल हुई है और कार्रवाई की गई है। मिल्लत टाउन में बावर्दी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कुछ अफराद को पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर SSP कोरंकी का नोटिस। वाक़े में मुलव्विस एक मुस्लिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार मुल्जिमान असद और जवाद की तलाश जारी है। SSP कोरंकी के मुताबिक वाक़या 2-3 रोज पहले का है, जिसका मुकदमा अल-फला थाने में दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम के मुताबिक पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी हुई, फिर हाथापाई हो गई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 में गौसिया मस्जिद नदी के करीब पुलिस मुकाबले के बाद जिशान नामी मुस्लिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गुलबाई में पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही पिस्तौल से इत्तफाकिया गोली चलने से जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी गार्ड की शनाख्त कासिम के नाम से हुई। अहम खबर आपको देंगे, शेखोपुरा में मकतूल का अंगूठा काटकर रकम निकलवाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि मुल्जिमान ने मकतूल के अंगूठे से बजरिया ATM 10 लाख रुपए निकलवाए थे। पुलिस ने चंद घंटों में अंधे कत्ल को ट्रेस किया, ये बताया गया है। खालाजाद ने पैसों की लालच में दोस्तों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और फिर कत्ल कर दिया गया। यासीन को बताया जा रहा है कि फैसलाबाद से बुलाया गया था, जबकि कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया गया था। बाकी रकम निकलवाने के लिए मकतूल का अंगूठा काट कर अपने पास रखा हुआ था। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दिल खराश वाकया, लेकिन इस पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुल्जिमान ने मकतूल के अंगूठे से बजरिया ATM 10 लाख रुपए निकलवाए थे। खून सफ़ेद हो गया, ये कहा जा सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा, इंतहाई दिल खराश वाकया, गिरफ्तारी अमल में आई है, क्या कार्रवाई होगी? जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है ये शेखोपुरा थाना हाउसिंग कॉलोनी में पेश है, जहाँ पर खालाजाद अपने भाई को ही जरा सी लालच में जो है उसका। गुलाम मुस्तफ़ा में अपडेट कर रहे हैं। शेखोपुरा में मकतूल का अंगूठा काट कर रकम निकलवाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान ने मकतूल के अंगूठे से बजरिया ATM से 10 लाख रुपए निकलवाए थे। पुलिस ने चंद ही घंटों में ये कार्रवाई की है और अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया गया है। खालाजाद ने पैसों की लालच में दोस्तों के साथ मिलकर दोस्तों के हमरा कज़न को कत्ल किया। यासीन को फैसलाबाद से बुलाया गया था। मौसम की बात करेंगे। दिसंबर आते ही सर्दी ने मार्च शुरू कर दिया है। मुल्क के तूल और अर्ज में सर्द हवाओं का राज है, जबकि बालाई इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। ठंडे ठार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए मुल्क के कोने कोने से सयाहों की बड़ी तादाद भी ठंडी वादियों का रुख कर रही है। उधर कराची वालों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, जहां कोयटा की सर्द हवाएं शहरियों का इम्तिहान लेती दिखाई देती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंटी स्मोक प्लान के तहत तमाम सरकारी और निजी गाड़ियों की जांच पड़ताल करवाने का फैसला सामने आया है। सूबे भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया गया है। 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। छोटी बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। हुकूमत ने तमाम वजारतों और महकमों को गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत भी कर दी। पंजाब हुकूमत करोड़ों दरख्त लगाकर स्मॉग को ख़त्म करने का मंसूबा बना रही है। ये मंसूबा क्या है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर बिन यार से, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल PHA ताहिर भट्टू के साथ मौजूद हैं। जाफर बिन यार, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर को स्मॉग ने काफ़ी अरसे से अपनी लपेट में ले रखा था। मुख्तलिफ
महकमों की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते रहे ताकि स्मोक की शरह को कम किया जा सके। इस हवाले से PHA ने क्या इक़दाम किए, हम इस पर बात करेंगे डायरेक्टर जनरल PHA ताहिर भट्टू साहब से। मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसने बहुत आसान तरीके से काम किया है। हमने एक जो सीनियर मिनिस्टर साहिबा उनकी सुपरविजन में एक ग्रीन मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया है, और इस ग्रीन मास्टर प्लान जो है उसमें हमने लाहौर में तकरीबन 6 से 7 करोड़ ट्रीज़ जो है ऐड कर रहे हैं, जिससे लाहौर की जो तकरीबन परसेंटेज है ट्री की वो 15% क्रॉस कर जाएगी। इसमें एक तो हम पूरे लाहौर की जो है कि वो एक ग्रीन रिंग बना रहे हैं, फिर इसके अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट रावी पे हमने लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शुरू किया है। कोशिश की जा रही है 5 से 6 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे ताकि इसकी शिद्दत में आइंदा सालों में मज़ीद कमी हो। जाफर बिन यार, बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गिलगित की रिवायती टोपियों पकौल की खरीदारी में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खाना में ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम, बताइएगा कैसा माहौल है वहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में, और गिलगित का सबसे कदीमी बाजार है पुल रोड पे। यहाँ पे हम मौजूद है और इस मार्केट के हवाले से जो है आपको बताते चलूँ कि ये टोपियों की सबसे पुरानी मार्केट है, और यहाँ पे यहाँ की जो ट्रेडिशनल कैप्स होती हैं वो बनाई जाती है। इस वक्त हम यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कैप बनाने वाले कुछ दोस्त इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मौसम सरमा में माशाल्लाह से सर्दी शुरू होते होते ही हमारे काम में काफ़ी इजाफा होते जा रहा है सर। और ये बताएं कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की टोपियाँ आपने रखी हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और लोगों के खरीदारी का रुझान किस तरह का है? सर, बनाने में इसके तकरीबन पट्टू से काट के जो सिलाई करने के तक 15 मिनट लगता है। उसके बाद फिर 5-10 मिनट में फोल्ड करके उसको फिर सिलर में पहनाते हैं सर। और इसके साथ साथ जो इस पे लगा हुआ ताज है, इसकी भी अपनी अफादियत और खुसूसी यहाँ के जो बड़े तकरीबात होते हैं शादी ब्याह के मौक़ों पे ये ताज जो है। नदीम खान, बहुत शुक्रिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से OPD का बाइकआउट जारी है और रोजाना 3 घंटे की अलामती हड़ताल भी की जा रही है। तफसीलात क्या है, सिद्रा आरिफ से जानते हैं। जी सिद्रा। बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हूँ सिविल में और OPD के सामने, और यहाँ पे जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंसेस की जानिब से जो है टोकन हड़ताल की जा रही है। 3 घंटे की इलामती हड़ताल के बायस जो है 3 घंटे के लिए OPDs जो है वो बंद कर दी जाती हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका मौक़िफ़ क्या, उनका क्या कहना है इस हवाले से। यहाँ पे जो हमारी हड़ताल जारी है वो इस वजह से हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी चल रही है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि यहाँ के बलूचिस्तान के अवाम काफ़ी गरीब हैं। वो यहाँ पे एक 75 रुपये का अल्ट्रासाउंड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक 50 रुपये का एक्सरे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप इसको प्राइवेटाइज कर दे तो किस तरह फिर ये अरेंज करेंगे। और 9 तारीख तक हम लोगों ने डेडलाइन दी है, अगर 9 तारीख इस पॉलिसी को मतलब तब्दील ना किया गया तो हम मुकम्मल हड़ताल करेंगे, मुकम्मल OPDs को बंद करेंगे। और अगर इनको मौक़िफ़ इनका माना मांगेंगे और इनका अगर इनकी बात ना मानेगी तो ये एहतजाज को रुख़सत देते हुए 9 दिसंबर से मुकम्मल तौर पर OPDs बंद कर देंगे। लिए चलेंगे आपको खेलों के मैदान में। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की रेड वाइट बॉल स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी हो गई है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स में शामिल हैं, जबकि शाहीन आफरीदी टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी का मामला है। पाकिस्तान की तजवीज़ पर भारत की रिवायती हठधर्मी बरकरार है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के फार्मूले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड में मुशावरत जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। भारतीय बोर्ड न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस कराने की पाकिस्तान की पेशकश मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। इम्कान है कि भारत हठधर्मी पर कायम रहते हुए तजवीज़ को मुस्तरद कर देगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी ज़मानत मांगी है, जबकि तहरीरी ज़मानत ना मिलने पर PCB चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला करेगा। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तजवीज़ ज़ेरे गौर हैं, अभी इन पर कोई फैसला नहीं हुआ। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के मेज़बान कदाफी स्टेडियम के तामीराती काम में तेज़ी आती नजर आ रही है। सिर्फ 53 रोज़ के अंदर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम की तामीर 9 के काम का मुआयना किया और पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि 53 रोज़ में इंतहाई तेज़ी और आला मयार के साथ काम किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। जूनियर एशिया हॉकी कप का फाइनल आज ओमान के शहर मस्कत में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर झपटेंगे।
पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से ज़ेर किया, जबकि भारत ने मलेशिया के खिलाफ फतह समेटी। पाकिस्तान 3 बार टाइटल जीत चुका है। दिफाई चैंपियन भारत ने 4 बार जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। और नाजरीन, ऐसा भी होता है जनूबी कोरिया में सिर्फ चंद घंटों का मार्शल लॉ। मुल्क के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ मार्शल लॉ का ऐलान किया और चंद ही घंटों में पार्लियामान समेत मुल्क भर में हंगामे हो गए, जिसके बाद मार्शल लॉ को उठाना पड़ गया। इस दौरान एशिया की चौथी बड़ी मईशत में सियासी बहरान पैदा हो गया। गुज़िश्ता रोज जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ का ऐलान हुआ और सिर्फ 6 घंटों में ही ऐलान वापस लेना पड़ गया। सदर यून सुक योल ने टीवी पर ऐलान किया कि शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों और उसके हिमायती रियासत मुखालिफ कुव्वतों से मुल्क का दिफा करने और आज़ाद आईनी निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मार्शल लॉ नाफिज किया जा रहा है। इस ऐलान के बाद पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो गया। अपोजिशन ने सदर के मुआवजे के लिए बिल पेश करने का ऐलान किया। अपोजिशन के हामी मार्शल लॉ फौज से लड़ गए। पार्लियामेंट की इमारत में घुसने वाले फौजियों से गुत्थम गुत्था हो गए। पूरे मुल्क में बेचैनी फैल गई। लोग घरों से निकल आए। मार्शल लॉ ऐलान के चंद घंटों बाद ही जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने 300 के ऐवान में उस वक्त मौजूद 190 अरकान की मौजूदगी में एक तहरीक मंजूर की, जिसमें मार्शल लॉ को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया, जिसके बाद सदर को ऐलान वापस लेना पड़ गया। ताहम इस दौरान एशिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत में सियासी बहरान पैदा हो गया। इसराइल के गजा पर हमलों में मज़ीद 36 फ़लस्तीनी शहीद और 96 जख्मी हो गए। लबनान पर दोबारा हमलों में मज़ीद 12 लोग जान बाहक हो चुके। और जाते जाते आपको बताएं कि सारी दुनिया की तरह यूनान में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दारुल हुकूमत एथेंस रोशनियों से सजा दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।